मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं और होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है दोस्तों, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है और ये क्रॉनिक डिजीज होता है। दोस्तों, क्रॉनिक डिजीज का मतलब ये होता है कि जो बीमारी है वो बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में चली आ रही है और वो धीरे धीरे ग्रो करती रहती है और बढ़ती रहती है और इसकी जो परेशानियां हैं, इसके जो सिम्टम हैं, ये धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते रहते हैं। तो जो बहुत लंबे समय से ये बीमारी हमारे शरीर में बनी आ रही है उसे हम क्रॉनिक डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी में इंटर होती है, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है और उस जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी में एंटर हो गया है उसको किल करने का काम करता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, उसको उसके अगेंस्ट पूरा हो जाता है, उसको खत्म करने का काम करता है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाता है और काम करने लगता है। जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी के ही किसी ऑर्गन के खिलाफ काम करने लगे तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। दोस्तों, इसका अभी तक कोई कारण नहीं पता चल पाया है कि ये क्यों हो जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसके कुछ फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कभी चोट लग गई, किसी इंजुरी की वजह से किसी जॉइंट में चोट लग गई हो और वहां पे पेन रहने लगा हो तो धीरे धीरे वो पेन बढ़ता जाता है और वो आगे चल के रूमेटाइड अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। या किसी को फीवर आ गया हो उसके बाद उसकी जॉइंट्स में पेन रहने लगा हो। अब इसके सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो इसका सिम्टम है, सबसे पहले जो ये स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथों के फिंगर्स के जो जॉइंट होते हैं, ये यहाँ पे अटैक करता है। सबसे पहले लार्ज जॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि ये जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं वहां अटैक करता है। वहां पे पेन शुरू हो जाता है। सबसे पहले धीरे धीरे पेन होता है, फिर वो धीरे धीरे जो पेन है वो बढ़ता चला जाता है, रेडनेस होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है दोस्तों। तो ये उसके कुछ लक्षण होते हैं। धीरे धीरे जब ये क्रॉनिक होता जाता है, जब ये इसकी जो परेशानी है वो चली जाती है तो स्टिफनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि मूवमेंट ही नहीं हो पाती है, वो बिल्कुल स्टिक हो जाता है जो फिंगर है या जहां जिस जॉइंट में भी ये इसका अटैक हुआ है। दोस्तों, चलिए इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो ये हमारे जॉइंट्स होते हैं, जब दो जॉइंट आपस में जहां पे मिलते हैं दोस्तों, उस जॉइंट के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है दोस्तों, जिसे साइनोवियम लेयर कहते हैं। और ये जो साइनोवियम लेयर होती है ये हमेशा एक तरीके का ल्यूब्रिकेंट जो पदार्थ होता है ये रिलीज करती रहती है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं दोस्तों। इसी की वजह से जो हमारी फिंगर्स हैं, जब भी हम मूवमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसी भी तरीके का पेन नहीं होता और आसानी से वो नॉर्मल तरीके से काम करता रहता है। जब ये जो लेयर होती है साइनोवियम लेयर होती है, तो जब ये कड़ी होने लगती है या जब ये जो पदार्थ होता है जब इसको रिलीज कम कर देती है या धीरे धीरे बंद कर देती है, ये एकदम से स्टिफ होने लगती है, तो इसमें कड़ापन आने लगता है दोस्तों। धीरे धीरे इसमें सूजन आने लगती है, रेडनेस आने लगती है, पेन होने लगता है और ये बिल्कुल फूल जाता है उस जगह पे जहाँ पे जो ये लेयर होती है, जहाँ पे जॉइंट की चारों तरफ लेयर होती है। तो जब ये फूल जाती है तो वो जगह भी बिल्कुल फूली फूली सी लगने लगती है। कुछ दिनों में उसमें रेडनेस आने लगती है और बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और धीरे धीरे वो स्टिफ होने लगती है, वो कड़ी होने लगती है। और इतनी ज्यादा समय के साथ अगर इलाज ना कराया गया तो वो इतनी कड़ी हो जाती है दोस्तों कि फिर मूवमेंट कराना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये वजह होती है दोस्तों, जब जो साइनोवियम लेयर होती है उसके डैमेज या उसके इन्फेक्शन होने की वजह से जो ये परेशानी है गठिया की, ये होती है। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी होते हैं दोस्तों जिनको कराने से पता चल जाता है कि पर्सन को रूमेटाइड अर्थराइटिस की परेशानी है दोस्तों। जैसे ESR है, RA फैक्टर है, NTCCP है, CRP है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिनको कराने से ये पता चल जाता है कि पर्सन को रूमेटाइड अर्थराइटिस की परेशानी है। चलिए दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। होम्योपैथिक सिम्टम बेस्ड काम करता है और जब कोई पेशेंट आता है तो उसके सारे सिम्टम के अकॉर्डिंग ही उसको दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयां बताती हूँ जो बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट को दी जाती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं दोस्तों।
सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कॉल्चिकम। अगर स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है बहुत ज्यादा स्मॉल जॉइंट्स में, जो ये परेशानी पहले हल्का दर्द था फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जा रहा था और वो पेन स्वेलिंग और रेडनेस में कन्वर्ट हो गया, बहुत इंस्टेंट पेन हो रहा है, उस केस में दोस्तों कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम। अगर लार्ज जॉइंट जो है उसमें अगर पेन हो रहा है, जो हमारे नीज के जॉइंट हैं, हमारे बैक के, हमारे हिप के जॉइंट्स होते हैं, तो अगर इसमें पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, उस केस में अगर बहुत तेज दर्द होगा, सडनली बहुत तेज दर्द होने लगा है, तो ब्रानिया 200 पोटेंसी में दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। एक दूसरी दवा है दोस्तों रेडियम ब्रोम, इसको भी 200 पोटेंसी में देने में लार्ज जो जॉइंट होते हैं उसके पेन में ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को जैसे रात में वो सोया है, सुबह उठ के जब चल रहा है तो उसको परेशानी ज्यादा बढ़ गई हो उस केस में, या बैठा हुआ है और जब वो उठ के चल रहा है उस केस में उसको परेशानी बहुत तेज होती है, और जब धीरे धीरे वो चलता फिरता है, एक्टिव होता है और मूवमेंट करता है, तो उसकी जो दर्द है, उसकी जो परेशानी है धीरे धीरे कम हो जाती है। उस केस में दोस्तों रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है, 200 पोटेंसी में लेने से दोस्तों बहुत अच्छा रिलीफ होता है। एक दवा है दोस्तों फॉर्मिका रूफा 30 पोटेंसी में। अगर किसी पेशेंट को अचानक से, वो कल तक बिल्कुल ठीक था, उसको कोई परेशानी नहीं थी, सडनली उसको बहुत तेज से दर्द होने लगे, मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उस केस में दोस्तों ये दवा बहुत अच्छा काम करती है 30 पोटेंसी में देने में। ये तो कुछ दवाइयां हैं दोस्तों जिनको लेने से, जो सिम्टम बेस्ड जो दवाइयां हैं, इनको लेने से जो सिम्टम अपेयर हुए हैं वो 2 से 3 हफ्तों में इन दवाइयों को लेने से वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन तब भी इसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, और क्रॉनिक डिजीज में आपको आप 1 से 2 महीने की दवाइयों से आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने दवाइयां बंद कर दी तो उस समय तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो दोबारा उसका फिर से अटैक होता है तो वो बहुत बुरे तरीके से होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है, 1 से 1.5 साल तक इसका जो ट्रीटमेंट है चलता है, बट ये ज्यादा लंबा समय नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्रॉनिक डिजीज है और ये बहुत पता नहीं चल पाता, ये हल्का दर्द से शुरू होता है, बहुत लंबे समय तक ये बना रहता है, धीरे 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 हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज पे, तो ये जो इसको ठीक करने में भी काफी लंबा समय लगता है। और ये होम्योपैथिक दवाइयों से प्रॉपर तरीके से लेने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके आसपास जिनको भी ये परेशानी है उनको आप ये वीडियो जरूर भेजें, हो सकता है उनको ये वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिले और वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले पाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।